अगर आप निफ्टी बैंक निफ्टी या सेंसेक्स में ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं ना, तो केवल चार्ट देखने से आपका काम नहीं चलने वाला है। अगर आपको ऑप्शंस में पैसा बनाना है तो ये ज़रूरी है समझना कि किस तरीके से बड़े प्लेयर्स मार्केट को मैनिपुलेट कर रहे हैं। जेम्स रीड की कहानी आपने सुनी थी, किस तरीके से रिटेलर्स को फंसाया जाता था, उसकी स्ट्रैटेजी भी मैंने आपके साथ शेयर करी। तो उनके जैसे मैनिपुलेटर्स का अगर आपको हाल समझना है, उनकी पोजीशंस को समझना है, ये समझना है कि मार्केट का डायरेक्शन पकड़ सकता है और कब मुझे ऑप्शन के प्रीमियम में मोमेंटम देखने को मिल सकता है, ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनको अगर आप सही से नहीं समझ पाएंगे तो शायद ऑप्शन ट्रेडिंग में केवल चार्ट में डायरेक्शन प्रेडिक्ट करने से पैसा ना बन पाए। इन सारी चीज़ों को समझने के लिए हमें दो चीज़ों पे फोकस करना पड़ता है। पहला तो ऑफकोर्स हमारे पास चार्ट है, बिना चार्ट के हमारे लिए कोई काम नहीं होने वाला। एंड जो सेकंड हमारे चीज़ है वो होता है ऑप्शन का डेटा। इस वीडियो में चार्ट की चर्चा हम नहीं करने वाले हैं, इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं ऑप्शन के डेटा के बारे में कि आखिर वो ऐसा क्या पावरफुल टूल है जो एक पावर हाउस है जिसको आप ऑप्शन डेटा कहते हो, जो आपके पास अवेलेबल है, जिससे आप पूरे मार्केट का हाल समझ सकते हो। आप वो भी चीज़ें समझ सकते हैं जो डायरेक्ट चार्ट में आपको नज़र ना आ रही हो। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू डिस्कस, बहुत ज़रूरी पॉइंट है। बहुत लोगों से मेरे पास ये सवाल आ रहा था, सर समझाओ 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 समझाओ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, डिस्कशन शुरू करते हैं। कंप्लीट कोर्स होने वाला है ऑप्शन चेन में, और ऑप्शन चेन रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस में। तो केवल ये चेन नहीं समझाऊंगा, मैं आपको एक्चुअल कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूँ। नमस्ते, मेरा नाम है शिवम, एफटीएस चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप ट्रेडिंग करते हैं, ट्रेडिंग रिलेटेड चीज़ें सीखना चाहते हैं, तो आप चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोज़ भी मिलते रहें। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कर दीजिएगा। लेट्स बिगिन द वीडियो। देखिए, अगर मुझे वीडियो छोटी बनानी है तो मैं आपको डायरेक्ट इसी टेबल से स्टार्ट करवा सकता हूँ और लगभग 15 से 20 मिनट के अंदर ये वीडियो खत्म हो जाएगी। बट मैं चाहता हूँ कि जो भी चीज़ मैं आपको बताऊं वो कंप्लीट बताऊं, होलिस्टिक बताऊं, तो थोड़ा टाइम लगने वाला है। चलिए थोड़ा पहले से शुरू करते हैं, थोड़ा बेसिक से स्टार्ट करते हैं और एक बार ऑप्शंस को समझते हैं। अगर आप इस टेबल में देख रहे हो तो आपको यहाँ बहुत सारी चीज़ें नजर आ रही है। ये चीज़ें हैं क्या, तो इनको थोड़ी बारीकी से समझते हैं, थोड़ी गहराई में जाके समझते हैं कि ये चीज़ें हैं क्या। फिर आपको ऐसे फट से समझ में आ जाएगा कि ये टेबल आपसे क्या कह रहा है, और जो डेटा है ना जिससे आप कंक्लूजन निकालोगे वो भी आपको बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। एक बार मैं बस कुछ सेकंड लूंगा, कुछ मिनट लूंगा आपके, जिसमें मैं आपको बेसिक क्लियर करवाना चाहता हूँ। एक बार ये बेसिक क्लियर हो जाए ना, मुझे लगता है 99% लोगों को ये चीज़ पता होगी, बट 1% लोगों के लिए मैं ये बेसिक क्लियर करवा देता हूँ। आप इसको थोड़ी स्पीड बढ़ा के सुन लीजिएगा। देखो, जब भी आप ट्रेडिंग करने आते हो, फॉर एग्जांपल आपको निफ्टी में, सेंसेक्स में या बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग करनी है, तो आपके पास दो ऑप्शन होते हैं ट्रेड करने के। आप डायरेक्ट इंडेक्स में ट्रेड नहीं ले सकते हो, तो या तो आप उसके फ्यूचर्स में ट्रेडिंग कर सकते हैं या फिर आप उसके ऑप्शंस में यहाँ पर ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो। इसको हम डेरिवेटिव ट्रेडिंग बोलते हैं। फ्यूचर्स के बारे में कभी किसी वीडियो में चर्चा करेंगे, आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आपको वो नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आज की हम चर्चा कर रहे हैं ऑप्शंस के ऊपर। तो जब आप ऑप्शंस में आते हो तो आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं। एक आपके पास होता है कॉल ऑप्शन, दूसरा आपके पास होता है पुट ऑप्शन। अब मामला यहाँ से इंटरेस्टिंग होना शुरू होता है। अगर आपको यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि मार्केट ऊपर जा सकता है तो आप कॉल ऑप्शन को बाई कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है मार्केट ऊपर जाएगा तो आप कॉल ऑप्शन को बाई करिए, या फिर आप पुट ऑप्शन को सेल भी कर सकते हो। बिकॉज जब आप पुट ऑप्शन को सेल करते हो, यानी जब मार्केट ऊपर जाता है तो पुट ऑप्शन के प्राइसेस गिरते हैं, तो आप इसको सेल कर दोगे तो भी आपका प्रॉफिट हो जाएगा। सिमिलरली अगर मार्केट यहाँ पे डाउन साइड में जा रहा है तो उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हो, उस कंडीशन में आप कॉल ऑप्शंस को सेल कर सकते हो। बिकॉज जब बाजार गिरेगा तो कॉल के प्रीमियम गिरेंगे, सस्ते होंगे, और आप पुट ऑप्शन को बाई कर सकते हो। ये बड़ा ही सिंपल एनालिसिस है। अब मैं आपसे एक बेसिक सवाल पूछ रहा हूँ कि अगर आप ट्रेड करते हो, हल्का सा भी आपने ट्रेडिंग करी है, तो आपको ये आइडिया होगा कि कैपिटल ज़्यादा किस में लगता है, या फिर मैं दूसरे शब्द में कहूँ रिस्क ज़्यादा किसको रहता है। एक कॉल बाई करने वाले को, मतलब यहाँ पे दो शब्द दिख रहे हैं, यहाँ पे आपको बाई नज़र आ रहा होगा और दूसरे जगह पे आपको सेल नज़र आ रहा होगा। तो ज़्यादा रिस्क इसको होता है, एक ऑप्शन बायर को होता है या एक ऑप्शन सेलर को होता है। तो देखिए, ऑप्शन बायर को उतना ही रिस्क हो सकता है जितना उसने कैपिटल लगाया। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने 10,000 रुपये लगा के ऑप्शन बाइंग करा है तो मेरा मैक्सिमम लॉस ना केवल 10,000 का हो सकता है, ये पूरा कैपिटल मेरा जीरो हो सकता है। बट अगर मैंने ऑप्शन सेल करा है तो मुझे 1 से 1.5 लाख का कैपिटल लगता है पहली बार, और वो जो मेरा लॉस है ना वो इन्फिनाइट हो सकता है। अगर मान लीजिए मैंने कॉल सेल करा है और मार्केट अचानक से ऊपर उठना शुरू हो जाता है तो मेरा एक बहुत बड़ा लॉस हो सकता है जो शायद मैंने कभी सोचा भी ना हो। तो एक चीज़ हमारे पास क्लियर है कि जो ऑप्शन सेलर्स होते हैं ना उनका रिस्क ज़्यादा होता है। ऑप्शन सेलर्स जो होते हैं उनका रिस्क यहाँ पर ज़्यादा होता है। तो एक अजम्पशन हम करते हैं जो कि 100% करेक्ट नहीं है, बट यही स्टैंडर्ड तरीका है जो फॉलो किया जाता है। वो हमारी अजम्पशन ये रहती है कि यार जिसका रिस्क ज़्यादा है वो ज़रूर समझदार होगा, या फिर उसने ज़रूर अपनी पोजीशन सोच समझ के बनाई होगी। तो हम ये मानते हैं कि अगर आपका रिस्क ज़्यादा है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है, और अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है तो आपकी पोजीशन सीरियस है। और अगर मैं आपकी पोजीशन को ट्रैक करूँ
अगर मैं ऑप्शन सेलिंग के पोजीशन को ट्रैक करूं, यानी जो भी बाइंग की पोजीशन है मैं उसको इग्नोर करूंगा, कॉल बाय और पुट बाय को, बट जो पुट की सेल और कॉल की सेल की पोजीशन है अगर मैं उसको यहाँ पे ट्रैक करता हूँ तो मुझे कोई सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ डेटा मिल सकता है, मुझे कुछ ऐसा डेटा, ऐसा इन्फॉर्मेशन मिल सकता है जिससे मैं मार्केट में कुछ एक कंक्लूजन तक पहुँच सकता हूँ। और इसी थिंकिंग के साथ एक चीज़ का इजाद किया जाता है, एक डेटा, एक इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट डिस्कवर किया जाता है, या फिर बोलो डेटा प्लॉट करना शुरू किया जाता है, जिसको हम यहाँ पे कहते हैं ओपन इंटरेस्ट। ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग शब्द है। और ओपन इंटरेस्ट में बहुत सारे लोग वॉल्यूम से वो हो जाते हैं, उन्हें वॉल्यूम में कंफ्यूजन होती है, सर ओपन इंटरेस्ट क्या है, वॉल्यूम क्या है। तो पहले इसको समझते हैं, ये ओपन इंटरेस्ट क्या है, ठीक है। तो ओपन इंटरेस्ट हमारे पास वो सारी ओपन पोजीशंस होती हैं, ऐसी पोजीशन नहीं जो क्लोज हो गई। फॉर एग्जांपल मैंने कॉल सेल करा और फिर मैंने 10 मिनट में पोजीशन काट दी, तो जब तक मेरी पोजीशन ओपन थी ना, केवल उतने देर तक ही मेरा डेटा ट्रैक किया गया, उसके बाद मेरे डेटा से कोई मतलब नहीं। बिकॉज जिसकी पोजीशन मार्केट में ओपन है वही तो मार्केट में सोच रहा है ना, भाई मैं अपनी पोजीशन बंद करके मूवी देखने निकल जाऊँ, कहीं पहाड़ों में घूमने चले जाऊँ, तो मेरी पोजीशन की क्या वैल्यू है, मुझे तो मार्केट का पता भी नहीं है। तो इसीलिए हम केवल ओपन पोजीशंस को ट्रैक करते हैं। और कौन से टाइप की ओपन पोजीशंस को ट्रैक करते हैं, जो सेल टाइप की पोजीशंस होती हैं, चाहे आप कॉल सेल करो या फिर आप पुट सेल करो। अगर आपने कोई भी सेलिंग करी है तो जो इंडेक्स होता है, जैसे इस केस में एक्सचेंज होता है हमारे पास नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, तो एनएसई, और दूसरे केसेस में हमारे पास बीएसई होते हैं, जैसे सेंसेक्स के केस में। तो ये एक्सचेंज का काम होता है कि आपकी पोजीशन को ट्रैक किया जाए, आपके पोजीशन का हिसाब किताब रखा जाए। और ये जो ट्रैकिंग होती है ये लाइव होती है, ये रियल टाइम में होती है। थोड़ा डिले होता है ये डेटा हमें मिलने में, लगभग 3 मिनट का डिले होता है, कभी कभी 2 मिनट का डिले होता है हमें ये डेटा आने में, बट इसकी लाइव ट्रैकिंग की जाती है। तो ओपन इंटरेस्ट इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म जिसको समझना ज़रूरी है। ओपन सेल की पोजीशंस को हम ओपन इंटरेस्ट कहते हैं। अभी डेटा ट्रैक तो किया जाता है, ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई कि ये डेटा ट्रैक किया जाता है, बट ट्रैक करने से हमें कंक्लूजन क्या मिलता है। अगर किसी ने कॉल सेल किया है तो मुझे पता चल गया उसने कॉल सेल किया है, बट मैं इससे कंक्लूजन क्या निकालूं, ये मुझे किस तरीके से अपनी एनालिसिस में मदद कर सकता है, वो समझना ज़रूरी है। और वो समझना बड़ा आसान है, बस आपको केवल एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि आप कॉल सेल करोगे कब। तो पहली जो हमारी सिचुएशन है वो ये है कि मैंने, मान लीजिए, मार्केट में कॉल सेल कर रखा है। अब कोई इंसान कॉल सेल क्यों करेगा, कोई इंसान कॉल सेल इसलिए करेगा, इसके पीछे की दो वजह हो सकती है। पहली वजह ये हो सकती है कि उसे लग रहा है कि मार्केट गिरने वाला है, मार्केट फॉल करने वाला है, मार्केट डाउन जाने वाला है, तभी तो वो कॉल सेल करेगा ना। बिकॉज बाजार गिरेंगे नीचे तभी कॉल के प्रीमियम सस्ते होंगे और उसको प्रॉफिट होगा, कोई लॉस करने के लिए तो ट्रेड लेता नहीं है यहाँ पे। तो फॉल आने वाला है मार्केट में, इसीलिए ये ट्रेड बनाया गया है। लेकिन एक दूसरा एंगल भी होता है इस चीज़ को देखने का। वो दूसरा एंगल ये होता है कि जैसे मान लो कि मार्केट में मुझे कोई एक ऐसा लेवल नज़र आ रहा है, मुझे कोई मार्केट में कैसा, फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि मुझे निफ्टी में नज़र आ रहा है 25,000 का लेवल है। ये 25,000 का लेवल कभी भी क्रॉस नहीं हो सकता है। ऐसे बात करके क्या फ़ायदा, मैं आपको चार्ट में दिखाता हूँ। तो फॉर एग्जांपल चलिए मान लीजिए कि मुझे ये एक लेवल नज़र आ रहा है जो कि 25,100 का लेवल है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये 25,100 का लेवल है, जिस पे मुझे लग रहा है कि सर कुछ भी हो जाए भैया, ये मार्केट इस लेवल को तो नहीं ब्रेक कर पाएगा, ये लेवल यहीं पे रहने वाले हैं, ये लेवल पक्का टूटने वाला नहीं है। तो अगर मान लीजिए कि मैं यहाँ की कॉल को सेल कर देता हूँ, ये 25,100 का लेवल है, मैं 25,100 के स्ट्राइक प्राइस वाली कॉल को सेल कर देता हूँ, तो होगा क्या। अगर मार्केट, अभी तो मार्केट यहाँ पे है, मैंने यहाँ की कॉल को सेल किया, अगर बाजार यहीं से गिरना शुरू कर जाए तो मुझे कुछ प्रॉफिट इमीडिएटली होने लगेगा, प्रीमियम सस्ते हो जाएंगे, मुझे कुछ प्रॉफिट इमीडिएटली होने लगेगा। बट अगर बाजार गिरता नहीं है, बाजार इस तरीके से ऊपर बढ़ना शुरू कर देता है, तो मेरे कुछ लॉसेस होने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है, लॉसेस होने मेरे शुरू हो जाएंगे। लेकिन मैं कब तक सेफ हूँ ये आप समझने की कोशिश करना। फॉर एग्जांपल मान लीजिए एक्सपायरी होने में अभी भी 3 दिन का टाइम बचा हुआ है, 3 दिन का टाइम बचा हुआ है, और अगर 3 दिन के अंदर मार्केट में जो एक्सपायरी है वो इस लेवल के नीचे कहीं भी हो जाए, इस 25,100 के स्ट्राइक प्राइस की एक्सपायरी इस लेवल के नीचे कहीं पर भी हो जाए, तो ये जो स्ट्राइक प्राइस है वो जीरो हो जाने वाला है। यहाँ पे भी अगर एक्सपायरी होती है तो ये जो 25,100 का स्ट्राइक प्राइस है इसकी वैल्यू जीरो हो जाने वाली है, इसकी वैल्यू कंप्लीट जीरो हो जाने वाली है। तो इससे हमें क्या सीखने को मिलता है, ये सीखने को मिलता है कि अगर मैं किसी का कॉल सेल कर रहा हूँ, किसी स्ट्राइक प्राइस का कॉल सेल कर रहा हूँ, तो मैं ये चाहता हूँ कि मार्केट नीचे गिरे, मेरा व्यू जो है वो बेयरिश है मार्केट को लेके, बट मैं दूसरी चीज़ ये भी चाहता हूँ कि मार्केट मेरे लेवल को किसी भी कंडीशन में क्रॉस ना करे। बिकॉज अगर मेरा लेवल क्रॉस हो जाएगा तो चांसेस कम हो जाएंगे कि मेरी स्ट्राइक प्राइस जीरो। तो या तो मार्केट मेरे लेवल के नीचे रहे, भले ही थोड़ा ऊपर उठ जाए चलेगा,
या तो मार्केट मेरे लेवल के नीचे रहे, मतलब कुछ भी हो जाए, मार्केट थोड़ा ऊपर नीचे करेगा बट मेरे लेवल के नीचे रहे, या फिर मार्केट वहीं से गिरना शुरू कर दे। दोनों कंडीशन में मुझे प्रॉफिट हो सकता है। तो ये वाला जो दूसरा पॉइंट है ना, उसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर मान लीजिए किसी ने यहाँ पर कॉल सेल करा है, जैसे अभी हमने एग्जांपल देखा 25,100 का कॉल किसी ने सेल करा है, तो वो क्या चाह रहा है? वो चाह रहा है बाजार यहीं से गिर जाए या उसका लेवल क्रॉस ना हो। तो आप कहीं ना कहीं ये चीज़ नोटिस करोगे कि वो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बनाने की कोशिश कर रहा है। तो अगर मान लो आप बड़े प्लेयर होते, आप ऑपरेटर होते मार्केट के, मार्केट आपके कंट्रोल में होता और आपने यहाँ पे कॉल बेची हुई है, तो आप ज़रूर कोशिश करते कि एक काम करता हूँ, इसके स्टॉक्स बेच देता हूँ। जैसे निफ्टी 50 है तो आप रिलायंस के स्टॉक बेचना शुरू कर दोगे, आप HDFC के स्टॉक बेचना शुरू कर दोगे, ताकि मार्केट इस लेवल को क्रॉस ना कर पाए। तो जो कंक्लूजन हम यहाँ पे निकाल रहे हैं वो ये निकाल रहे हैं कि जिस भी लेवल पे कॉल सेल किया जाता है, जिस भी लेवल पे कॉल सेल किया जाता है, वो लेवल आपके लिए एक रेजिस्टेंस का काम करता है। मार्केट में वहाँ जो बड़े प्लेयर्स होते हैं वो सेल के लिए बैठे होते हैं, वो किसी भी कीमत में, मतलब जब तक कंट्रोल से बाहर सिचुएशन ना हो जाए ना, वो इस लेवल को मार्केट को क्रॉस नहीं करने देंगे, चाहे कितनी बार भी कोशिश कर ली जाए। तो ये हमारे पास कॉल राइटिंग का कंक्लूजन होता है। इसी के बेसिस पे पुट राइटिंग का भी कंक्लूजन हम समझ सकते हैं। तो पहला क्या होता है? फॉल बनाना। दूसरा क्या होता है यहाँ पे मोटिव? रेजिस्टेंस फॉर्म करना। तो जहाँ पे कॉल सेलिंग होती है वो लेवल रेजिस्टेंस भी बन जाता है और मार्केट में बेरिशनेस तो आ ही जाती है। ये हमारे पास पहला है। बट अगर आप मान लो इसका ऑपोजिट काम करते हो, आप पुट सेल करते हो, तो पुट सेल वाली सिचुएशन जस्ट इसकी उल्टी होने वाली है। अगर आप पुट सेल करते हो तो आप ये मान के चल रहे हो कि बाजार बुलिश होने वाला है, अगर बाजार ऊपर जाएगा तभी तो पुट के दाम गिरेंगे। तो पहली चीज़ आप चाह रहे हो कि मार्केट ऊपर जाए, यानी आप बुलिश साइड का ट्रेड बना के रखे हो, आप चाहते हो मार्केट ऊपर जाए। आप एक चीज़ और चाहते हो कि यार बाजार ऊपर भले ही ना जाए बट मेरे लेवल को तोड़े ना, यानी मेरे पुट के लेवल को ब्रेक ना करे। तो कहीं ना कहीं आप यहाँ पे मार्केट में सपोर्ट बनाने की कोशिश कर रहे हो, सपोर्ट फॉर्मेशन यहाँ पर हो रहा है। यही भैया इंपॉर्टेंट बेस है। अगर आपने इसको समझ लिया ना, तो अब आपको समझने में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। अगर मार्केट में कहीं पे कॉल राइटिंग है तो मार्केट में बेरिशनेस है, और जिस लेवल पे कॉल राइटिंग है वो लेवल रेजिस्टेंस है। अगर मार्केट में पुट राइटिंग है तो मार्केट में बुलिशनेस है। जिस लेवल पे, एग्जैक्ट जिस लेवल पे पुट राइटिंग की गई है, जिस स्ट्राइक प्राइस के पुट को सेल किया गया है, वो लेवल आपके लिए सपोर्ट है। इतनी चीज़ अगर समझ में आ गई तो वीडियो लाइक करके मुझे ज़रूर बता दीजिएगा, कमेंट कर दीजिए कि हाँ सर मुझे समझ में आ रही है। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब कुछ नेक्स्ट चीज़ों का डिस्कशन करते हैं। बिकॉज आप यहाँ टेबल में देखोगे तो टेबल तो अभी शुरू ही हुआ है, टेबल में तो अभी बहुत सारी चीज़ें ऐसी पड़ी हुई हैं जो हमको पता ही नहीं है। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और कुछ और ज़रूरी चीज़ों को समझते हैं। ये हमने बस अभी शुरुआत करी है। इस टेबल पे अगर आप नोटिस करोगे तो यहाँ पर आपको कुछ ऐसी चीज़ें नजर आएंगी। IV आपको नजर आ रहा होगा। OI होता है ओपन इंटरेस्ट, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। बट आपको यहाँ पे IV नजर आ रहा होगा। IV के साथ मैं अभी आपको और भी कुछ चीज़ें दिखाऊंगा, वो सारी चीज़ें भी आपको ऑप्शन चेन में दिखती हैं। यानी मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ ऑप्शन ग्रीक्स की। ये ऑप्शन ग्रीक्स एग्जैक्टली क्या होते हैं ना, इसके ऊपर एक नई वीडियो बनाई जा सकती है, बहुत डिटेल में एक वीडियो बनाई जा सकती है, मतलब 1-2 घंटे की बात करी जा सकती है। बट मैं अभी 1-2 घंटे की बात आपको नहीं करवाने वाला हूँ इसके रिलेटेड। हम ऑप्शन चेन से रिलेटेड बात करेंगे ना, तो इसमें हम थोड़ा सा बेसिक समझते हैं ऑप्शन ग्रीक्स का, ताकि आपको बिल्कुल दिक्कत ना हो और आपको समझने में आसानी हो। तो अगर आप डेफिनेशन पे जा रहे हो ना, तो ऑप्शन कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला बनाया गया था, ठीक है। ऑप्शन के प्रीमियम कैलकुलेट कैसे होते हैं आप वो खुद सोचो। ऑप्शन मतलब जैसे मार्केट अभी चल रहा है 25,000, मान लो एक एग्जाम्पल के लिए 25,020 निफ्टी चल रहा है, तो 25,100 के कॉल का प्राइस क्या होना चाहिए, ये कैसे कैलकुलेट होगा। 25,200 के पुट का प्राइस कैसे होना चाहिए, इसको कैलकुलेट करने के लिए कोई तो तरीका होना चाहिए ना। तो पहले लोग इसी पे लड़ाई किया करते थे पुराने जमाने में, जब ये फॉर्मूला नहीं हुआ करता था ना। तो जो कॉल राइटर्स होते थे, कॉल बायर्स होते थे, वो आपस में लड़ते रहते थे, नहीं मैं इस प्राइस में खरीदूंगा, नहीं इस प्राइस में खरीदूंगा। तो उनमें लड़ाई चलती रहती थी। इसी को खत्म करने के लिए एक फॉर्मूला बनाया गया जिसको ब्लैक स्कोल्स फॉर्मूला भी कहते हैं। तो बहुत सारे तरीके, हम ब्लैक स्कोल्स फॉर्मूला मेथड को फॉलो करते हैं। तो ये क्या है मैं आपको डिटेल में नहीं समझाऊंगा, बिकॉज ये मैथ का टॉपिक हो जाएगा। ये बहुत बड़ी मैथ की थ्योरम है जिसके बेसिस पे डिसाइड किया गया है। मैं आपको आपके काम की बात बताता हूँ जो एज ए ट्रेडर आपको जानना चाहिए। वो ये है कि इस फॉर्मूले में ना बहुत सारे वेरिएबल्स को यूज़ किया गया, क्योंकि आपको किसी भी डेटा में पहुंचना है तो आप वेरिएबल्स लगाते हो ना। जैसे E=mc² होता है, ये फॉर्मूला तो आपने सुना होगा, बहुत फेमस है। तो इसमें जो C है ना, उसको हम स्पीड ऑफ लाइट बोलते हैं। तो C जो है ना, ये कांस्टेंट है। एनर्जी ऑफ लाइट जो है वो कभी भी चेंज नहीं हो सकती है। बट E में हमें एनर्जी के बारे में पता चलता है, और इसमें एक कांस्टेंट यूज़ किया गया और दूसरा वेरिएबल यूज़ किया गया। ये वेरिएबल हमारे पास मास होता है। तो ये जो वेरिएबल है ना, वही डिटरमाइन करेगा कि कितनी एनर्जी जो है वो
होने वाली है, इस फॉर्मूला में कन्वर्जन होने वाला है। तो इसी तरीके से जब आप किसी की भी वैल्यू निकालना चाहते हो, जैसे इस समय हम क्या निकालना चाह रहे हैं, हम प्रीमियम का प्राइस निकालना चाह रहे हैं कि यार प्रीमियम का प्राइस क्या होगा मुझे बता दो यहाँ पर। तो उसको निकालने के लिए आपको वेरिएबल्स की जरूरत पड़ेगी। तो प्रीमियम का प्राइस इन वेरिएबल्स पे डिपेंड करेगा। तो इन्हीं को हम ऑप्शन ग्रीक्स बोलते हैं। तो इनको ग्रीक्स कहा जाता है। आप इनको ऑप्शन वेरिएबल्स भी बोल सकते हो। तो ये ग्रीक्स वो वेरिएबल होते हैं जिसपे ये डिपेंड करता है कि ऑप्शन के प्रीमियम का प्राइस क्या होने वाला है। हमारे काम के जो ग्रीक्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं उसको समझेंगे। सबसे पहले मैं एक बार सारा लिस्ट कर देता हूँ। तो ये हमारे पास कुछ मेजर स्ट्राइक्स होती हैं जिसमें आप डेल्टा, गामा, थीटा, वेगा इन सारी चीज़ों को देख रहे होगे। तो एक एक करके समझते हैं। जो डेल्टा होता है वो बेसिकली आपको ये बताता है कि आपके इंडेक्स में जो मोमेंटम आएगा, जैसे मान लो आपके इंडेक्स में 100 पॉइंट का अगर मोमेंटम आता है तो इंडेक्स के मोमेंटम से ऑप्शन के प्रीमियम में कितना मोमेंटम आना चाहिए वो आपको पता चलता है। तो जनरली ये 0.5 के आसपास रहता है, 0.4, 0.45 इस तरीके से रहता है। तो जनरली क्या होता है, अगर मान लो इसकी वैल्यू 0.5 है तो निफ्टी अगर 100 पॉइंट बढ़ता है तो जो निफ्टी के प्राइसेस हैं जिसमें ये इंडिविजुअल स्ट्राइक प्राइस का होता है, ठीक है, अभी मैं बताऊंगा आपको। तो ये जो है वो आपको आधे बढ़ेंगे। तो अगर निफ्टी 100 रुपये बढ़ता है तो जो प्रीमियम का प्राइस है वो 50 रुपये बढ़ेगा, कॉल का प्राइस। तो वैसे आप समझ लेना। तो इंडेक्स के हिसाब से प्रीमियम में कितना मोमेंटम आएगा वो हमें डेल्टा से पता चलता है। जो गामा होता है वो चेंज ऑफ डेल्टा बताता है। तो ये रेट ऑफ चेंज ऑफ डेल्टा बताता है कि जो डेल्टा है ना वो खुद में एक वेरिएबल है, डेल्टा भी मूव करते रहता है। तो डेल्टा किस हिसाब से चेंज होगा वो गामा बताता है। यानी अगर मार्केट में मोमेंटम बहुत तेज होता है ना तो गामा बढ़ जाता है, और गामा बढ़ने के कारण डेल्टा बढ़ जाता है। इसीलिए तभी आप देखते हो कि मार्केट में जब फास्ट मोमेंटम मिलता है तभी आपको बड़ा प्रॉफिट होता है। अगर धीरे धीरे प्राइस बढ़ता है ना तो आपको बड़ा प्रॉफिट नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे गामा बहुत कम रहता है, जिस कारण डेल्टा ऑप्शन के प्रीमियम को बढ़ने ही नहीं देता है। तो ऑप्शन का प्रीमियम जिस हिसाब से बढ़ेगा या घटेगा ना, बढ़ने में, खासकर बढ़ने में जो डिसाइड करने का काम है वो डेल्टा और गामा का है। अगर ये दोनों बढ़िया रहे तो ऑप्शन के प्रीमियम ब्लास्ट कर जाते हैं, बूम कर जाते हैं। जब बात आती है घटने की, जब प्रीमियम घटने की बात आती है तो सबसे बड़ा जिम्मेदार थीटा होता है। इसको हम टाइम डी के बोलते हैं। मतलब आपको पता है कि जो सारे ऑप्शन के प्राइसेस होते हैं जो आउट ऑफ द मनी रहते हैं वो सारे जीरो हो जाने एक्सपायरी के दिन। तो जीरो कब होंगे, जब धीरे धीरे प्राइसेस कम होते रहेंगे ना। तो थीटा आपको बताता है कि प्राइस किस तरीके से गिर रहा है। तभी आप देखते होगे कि अगर मार्केट ऐसे शांत रहता है तो भी ऑप्शन के प्रीमियम नीचे गिरने लगते हैं, बिकॉज डेल्टा और गामा तो शांत हो गए, इनका रोल ही खत्म हो गया, बिकॉज मार्केट ऑलरेडी शांत है, मार्केट में मोमेंटम है नहीं। बट थीटा का रोल हमेशा रहता है। थीटा एक तरीके से ऐसे मान लो कि ये बाल्टी है जिसमें आपने पानी भर रखा है और ऊपर ऐसे नल लगा हुआ है। तो ये जो नल का काम है, ये काम है डेल्टा और गामा का, कितना पानी नल से गिरेगा। बट नीचे एक छेद है और उस छेद से हमेशा कॉन्स्टेंटली पानी नीचे गिरता ही रहता है, और वो छेद का नाम है, जो होल है उसका नाम थीटा है। यहाँ पे थीटा के कारण ये पानी नीचे हमेशा गिरते रहता है। तो यहाँ पे हमारे पास एक चीज आती है, वेगा आती है। जो वेगा है ना, ये मार्केट के वोलेटिलिटी पे रिएक्शन देने का काम करता है। वेगा से कनेक्टेड हमारे पास एक चीज है आईवी, जिसके बारे में अभी हम समझेंगे। जो हमारे पास रो आता है ये इंटरेस्ट रेट होता है। तो मार्केट में क्या इंटरेस्ट रेट चल रहा है, मतलब एक तरीका होता है डिटरमाइन करने का। इंडिया में आई थिंक 7.5 या कुछ % के आसपास चल रहा है, या चेक करते रहना। क्या होता है, रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट इसको हम बोलते हैं। जो तरीका होता है, एक्सचेंज ने आइडेंटिफाई कर रखा है कि इस देश में अभी रिस्क फ्री एक्सचेंज रेट, इंटरेस्ट रेट इतना चल रहा है। तो ये कुछ 4-5 आपके पास होते हैं। आपके काम की सच बताऊं तो केवल इसमें 2 चीज़ें हैं। एक है डेल्टा, आपके काम का है, काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। और दूसरा, अगर आप देखोगे तो वेगा से कनेक्टेड एक चीज़ होता है, वो आईवी होता है। तो थीटा भी आप थोड़ा सा मान सकते हो। बाकी डेल्टा, थीटा और आईवी, यही 3 चीज़ जो हैं आपके, वो बहुत ज़्यादा काम के। इसके सिवा वेगा, रो और गामा की आपको ज़्यादा ज़रूरत पड़ता नहीं है। डेल्टा से आप डायरेक्ट निकाल सकते हो कितना मोमेंटम आएगा, इसलिए डेल्टा काफ़ी यूजफुल है। थीटा तो अक्सर कांस्टेंट ही रहता है, कभी कभी थोड़ा इफेक्ट पड़ता है, तो इसलिए थीटा भी एक बार के लिए इग्नोर कर सकते हो। बस ये दिमाग में मान लीजिए कि थीटा है, ऑप्शन के प्राइसेस धीरे धीरे गिरते रहेंगे अगर कोई मोमेंटम ना आए तो। बात हमारे पास आके अटकती है आईवी पे कि आखिर ये आईवी क्या होता है। तो आईवी को हम बोलते हैं इम्प्लाइड वोलेटिलिटी। इम्प्लाइड वोलेटिलिटी का सिंपल मतलब है कि जो मार्केट के पार्टिसिपेंट है उनको क्या लग रहा है, उनको क्या लग रहा है कि मार्केट की वोलेटिलिटी बढ़ने वाली है, घटने वाली है, या क्या रहने वाली है। इसको हम इम्प्लाइड वोलेटिलिटी बोलते हैं। अगर आपने इंडिया विक्स का नाम सुना है तो ये इंडिया विक्स जैसे ही है, और इसी से हमें ये आइडिया लगता है कि ऑप्शन के प्रीमियम अभी महंगे हैं या सस्ते हैं। अगर इम्प्लाइड वोलेटिलिटी ज़्यादा रहती है तो ऑप्शन के प्रीमियम आपको महंगे मिलेंगे। अगर इम्प्लाइड वोलेटिलिटी कम रहती है तो ऑप्शन के प्रीमियम सस्ते रहेंगे। अगर इम्प्लाइड वोलेटिलिटी बढ़ रही है, आपने सुबह देखा कुछ और नंबर थे, शाम को देखा वो बढ़ गई है, तो इसका मतलब है कि ऑप्शन के प्रीमियम स्ट्रांग है, आप ऑप्शन में बाइंग के ट्रेड्स कर सकते हो, आपको अच्छा मोमेंटम मिलेगा। बट अगर आईवी गिर रही है तो आपको ऑप्शन सेलिंग
सेलिंग के ट्रेड्स लेने चाहिए, बिकॉज प्रीमियम बहुत ज़्यादा गिरावट की कोशिश करेंगे, प्रीमियम बहुत फास्ट गिरने की कोशिश करेंगे। तो ये आईवी का इंपॉर्टेंस होता है। आईवी आपको ये डिटरमाइन मदद करती है कि आप बाइंग करो, सेलिंग करो, क्या करो। इसलिए देखो बहुत ज़्यादा लो आईवी रहती है ना, तो लोग सेलिंग करना ही नहीं चाहते हैं, बिकॉज आईवी कम है तो ऑप्शन प्रीमियम में दम है ही नहीं, ऑप्शन प्रीमियम में दम नहीं है तो गिरेगा क्या, इसलिए लोग ऑप्शन सेलिंग करना प्रेफर ही नहीं करते। बट आईवी अगर बहुत ज़्यादा हाई रहती है तो लोग इस उम्मीद में ऑप्शन सेलिंग करते हैं कि अभी ऑप्शन प्रीमियम तो महंगे हैं, एक काम करते हैं उनको हम बेचते हैं, क्या पता आईवी गिरना शुरू हो और हमें प्रॉफिट होना स्टार्ट हो जाए। तो आईवी वोलेटिलिटी के बारे में बताती है, कोई इवेंट वगैरह आने वाला होता है तो आईवी भी अपने आप बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ये कुछ फैक्टर्स हैं जो आपको समझना है। तो अब तक मैंने आपके सामने कितनी चीज़ें डिस्कस करी हैं। अब तक हमने ये डिस्कस करा है कि ओपन इंटरेस्ट क्या होता है, बेसिक हमने समझा कि मार्केट का ओपन इंटरेस्ट क्या होता है और ओपन इंटरेस्ट का इंपैक्ट क्या होता है, कॉल पुट सेलिंग का इंपैक्ट क्या होता है वो हमने देखा। और उसके बाद हमने यहाँ पर ऑप्शन ग्रीक्स को देखा है। अब वक्त आता है ऑप्शन चेन की तरफ बढ़ने का, असली चीज़ डिस्कस करने का जिसका आप लोग इंतजार कर रहे थे। तो ये हमारे पास ऑफिशियल ऑप्शन चेन है, इसको आप एनएससी की वेबसाइट में जाके देख सकते हो। इसमें मैं आपको बेसिक थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ, बट ये आदम जमाने का ऑप्शन चेन है, ठीक है। आदम जमाना मतलब बहुत पुराना होता था, अभी बहुत सारे नए तरीके हैं, मैं आपको बढ़िया मेथड बताऊंगा। इसमें आप देखो यहाँ पर आपको स्ट्राइक प्राइस मेंशन की हुई है और उसके बाद यहाँ पे आस्क क्वांटिटी है, बिड क्वांटिटी है, चेंज है, ये सारे आपके कुछ भी काम का नहीं। ये ऑप्शन प्रीमियम के बारे में बता रहा है, कहाँ पे क्या क्या लास्ट ट्रेड हुए, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ से पता चल रही है। ये एलटीपी है जो आपको इसका करंट प्राइस बताएगा, ये भी आपके काम का नहीं है। प्राइस देखना है तो आप यहाँ से चेक कर लो हर एक स्ट्राइक प्राइस का, ठीक है, क्या प्राइस चल रहा है यहाँ पे। आपके काम की चीज़ जो शुरू होती है वो शुरू होती है यहाँ लास्ट में। यहाँ पर आपको ओआई, इधर ही चलो देखते हैं, यहाँ पे आपको दो चीज़ नजर आ रही होगी, ओआई और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट। ओपन इंटरेस्ट और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट आपको नजर आ रहा होगा। यहाँ पर आपको आईवी भी दिख रहा होगा, तो अगर आईवी ट्रैक करना है आप यहाँ से कर सकते हो, बट मेन चीज़ आपके पास है ओपन इंटरेस्ट और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट। तो अब हमें एक चीज़ जो केवल खल रही है यहाँ पे वो है चेंज इन ओपन इंटरेस्ट। तो एक बार चेंज इन ओपन इंटरेस्ट को समझते हैं कि आखिर ये क्या होता है, ओपन इंटरेस्ट में चेंज नाम की क्या चीज़ है, और इससे बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ हमें देखने को मिलती है। तो देखिए ओपन इंटरेस्ट क्या होता है मैंने आपको बता दिया। अगर मार्केट में एक लॉट कोई सेल की पोजीशन ओपन की जाएगी, मान लो एक लॉट सेल की पोजीशन ओपन कर गई कॉल साइड में, तो इसका 1 कंट्रीब्यूशन हो जाएगा ओपन इंटरेस्ट में, एक कंट्रीब्यूशन हो जाएगा। ये पोजीशन ओपन होनी चाहिए, अभी ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो ये ओपन पोजीशन होनी चाहिए। उसी तरीके से अगर एक लॉट कोई ओपन पोजीशन अभी पड़ी हुई है जो क्लोज नहीं हुई है, ओपन पोजीशन अगर कोई पड़ी हुई है यहाँ पे, तो उसको हम यहाँ पे दूसरे साइड का काउंट कर लेंगे ओपन इंटरेस्ट में। तो इसी को अगर आप ट्रैक करो, फॉर एग्जाम्पल सुबह मान लो कि 25,000 के स्ट्राइक प्राइस पर 25,000 के स्ट्राइक प्राइस पर 200 कॉल ऑप्शंस को सेल करके ओपन छोड़ दिया गया था, तो ये पोजीशन ओपन थी। तो अभी मान लो ये आपका ओपन इंटरेस्ट है 25,000 की स्ट्राइक प्राइस पे कॉल साइड में, बट आप इसको शाम को देखते हो तो शाम को होता है कि ये 200 से बढ़ के 800 हो गया था, ये यानी और ज़्यादा कॉल की पोजीशन आज ओपन छोड़ी गई है। तो इसी को हम ओआई चेंज बोलते हैं। ये हमारे पास ओआई चेंज है, यानी 25,000 के स्ट्राइक प्राइस पे हमारे पास 600 कॉल ऑप्शंस जो हैं वो बढ़ गए हैं, 600 कॉल ऑप्शंस की राइटिंग जो है वो इंक्रीज हो चुकी है, और यही हमारा चेंज इन ओआई है। इस चेंज इन ओआई से ज़बरदस्त कंक्लूजन निकलता है, बहुत कुछ हमें सीखने को मिलता है मार्केट के बारे में, जो मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा। अभी मैं आपको सबसे पहले एक बेटर तरीका बताता हूँ ऑप्शन चेन को प्लॉट करने का। तो मैं आपको एकदम आज फ्री मेथड बताने वाला हूँ, बिकॉज ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। तो इसके लिए आपको धन के चार्ट में आ जाना है, धन में आपको चार्ट अकाउंट ओपन कर लेना, कंप्लीटली फ्री अकाउंट आप खुलवा सकते हो, ठीक है। मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया, आप वहाँ पे अकाउंट ओपन करवा सकते हो। ये मेरे पास धन का चार्ट है, आपको यहाँ पे निफ्टी का चार्ट खोल लेना है, जिसका भी आपको स्ट्राइक प्राइस देखना है, ओपन इंटरेस्ट वगैरह देखना है। उसके बाद आप यहाँ पे क्लिक करेगा, आपको ऊपर नजर आ रहा होगा यहाँ पे ये कुछ 3 डंडियां बनी हुई हैं, आप इस पे क्लिक करेगा, नए टैब में आपका चार्ट ओपन हो जाएगा। और जैसे ही यहाँ पे चार्ट खुलता है आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ देखने को मिलेगी। ये हल्का डार्क हो गया, मैं एक काम करता हूँ लाइट ही कर लेता हूँ इसको। ये लाइट कैसे होगा अभी पता नहीं, हम इसको ऐसे ही समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है, डार्क मोड है कोई बात नहीं। तो यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा, यहाँ पर कुछ डंडियाँ आपको दिख रही हैं साइड में, ठीक है। ये बहुत तगड़ा इंडिकेटर है, इससे आपको डायरेक्ट आइडिया लग जाता है, वो भी चार्ट पे आइडिया लगता है। तो समझने की कोशिश करते हैं कि डंडियाँ आपको बता क्या रही हैं। तो मान लो जैसे यहाँ पे मैं अपना कर्सर लेके जाता हूँ, तो आप देखोगे आपको बता रहा होगा कॉल का ओपन इंटरेस्ट है 1 करोड़ और पुट का भी ओपन इंटरेस्ट है लगभग 1 करोड़। यहाँ पे आप जाते हो आपको दिख रहा है नंबर 46 लाख, 15 लाख, तो आपको हर जगह आपको नंबर बताया जा रहा है। तो यहाँ पर जो रेड में लिखा गया है, जो आपको यहाँ पे रेड वाली लाइनें दिख रही हैं, जो ये रेड वाली डंडियाँ दिख रही हैं, ये रेड वाली डंडियाँ आपको बताती हैं कि कॉल साइड में क्या ओपन इंटरेस्ट है। कॉल साइड का ओपन इंटरेस्ट मतलब कितने कॉल सेल किए गए हैं, कितने कॉल सेल किए गए हैं और वो पोजीशंस ओपन है, वो आपको यहाँ पर पता चलता है। जो आपको नीचे ये ग्रीन वाली डंडियाँ दिख रही हैं, जो ये ग्रीन वाली डंडियाँ दिख रही हैं, ये आपको पुट साइड में ओपन इंटरेस्ट बताती हैं कि कितना यहाँ पे पुट सेल किया गया है। तो एक पहला और जो सबसे ज़रूरी हमारा कंक्लूजन क्या था
कि अगर मार्केट में कॉल सेल किया गया है तो वो लेवल आपके लिए एक रेजिस्टेंस है, अगर पुट सेल किया गया है तो वो लेवल आपके लिए यहाँ पर एक सपोर्ट का काम करने वाला है। तो वो बेसिक चीज़ आपको यहाँ पे चार्ट देखते ही समझ में आ जाएगी। जैसे आपको क्या देखना है, आपको ये देखना है कि ज़्यादा क्या हो रहा है, ठीक है। तो मैं बताता हूँ देखने का तरीका क्या है। फॉर एग्जाम्पल आप इस स्ट्राइक प्राइस को देखो, तो जितना कॉमन एरिया ना उतना आप कैंसिल कर दो सबसे पहले। तो देखो इतना कॉमन है, यहाँ तक रेड लाइन भी आई हुई है, ग्रीन लाइन भी आई हुई है, तो इसको आप कैंसिल कर दो, इसको आपको ध्यान देना ही नहीं है। उसके बाद आपके पास बचता है इतना एरिया, क्योंकि देखो जो चीज़ें कॉमन है वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो बात खत्म हो गया वहाँ पे। अब आपको इतना एरिया ज़्यादा मिलता है और आप नोटिस करोगे कि ये ग्रीन कैंडल आपको यहाँ पे बनती हुई नजर आ रही है। तो ये ग्रीन कैंडल बन रही है, यानी यहाँ पर पुट राइटिंग ज़्यादा हो रखा है। हर लेवल पे कॉल और पुट दोनों राइट किए जाते हैं, बट यहाँ पे पुट राइटिंग ज़्यादा है। पुट राइटिंग ज़्यादा है मतलब ज़्यादा लोग यहाँ पे सपोर्ट की पोजीशन बना के रखें, तो ये फाइनल लेवल सपोर्ट का होने वाला है। सिमिलरली अगर आप इस जगह पे देखो, यहाँ पे आप ये दोनों सेम है, आप इसको कैंसिल कर दो, इसको हटा दो। उसके बाद आप नोटिस करोगे कि यहाँ पर ये कॉल की पोजीशन काफ़ी ज़्यादा बनी हुई, तो यहाँ पे ज़्यादा कॉल की पोजीशन बनाई गई है, तो ये लेवल आपके लिए चार्ट में एक रेजिस्टेंस का काम करने वाला है। ये डेटा बदलते भी रहता है और जैसे जैसे बदलेगा आपको चार्ट में अपडेट होकर दिखते भी रहेगा। इस जगह पे अगर आप देखते हो तो आप ये रियलाइज करोगे कि यार दोनों डंडियां बहुत बड़ी बनी हुई बट दोनों सेम है, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दे रही हैं। और जहां पे दोनों कैंसिल आउट हो जाए वहां ना सपोर्ट है, वहां ना रेजिस्टेंस है, वहां है मार्केट साइडवेज। तो अगर मार्केट उसके आसपास आपको भटकता हुआ नजर भी आए ना, तो आप इससे दूरी बना लो कि इसके आसपास केवल ट्रैपिंग होने वाली है, कोई मोमेंटम नहीं आने वाला है मार्केट में, खाली ट्रैपिंग होगी। तो इस लेवल से आपको दूरी बनानी है और ये आपके लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल होते हैं। अब एक और ज़रूरी अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर आपके अंदर ये आनी चाहिए कि ये मेरे पास रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस मतलब क्या होता है, अगर मान लीजिए बाजार इस तरीके से ऊपर उठता हुआ आएगा तो इस लेवल पे बाजार रेजिस्टेंस लेने की कोशिश करेगा, यानी इसको ब्रेक नहीं कर पाएगा बड़ी आसानी से, तो मार्केट हो सकता है यहाँ से नीचे गिर जाए। बट ऐसा तो नहीं है कि इसका ब्रेकआउट नहीं आ सकता, इसका ब्रेकआउट भी तो आ सकता है। तो अगर कहीं पे कॉल साइड की बहुत ज़्यादा राइटिंग हो रखी है, अगर कहीं पे कॉल साइड की बहुत ज़्यादा राइटिंग हो रखी है और मार्केट इसके आसपास घूम रहा है, जैसे ही थोड़ा ऊपर जाता है अचानक आप देखो ये डंडियाँ छोटी होनी शुरू हो जाए, अचानक ये डंडी छोटी होनी शुरू हो जाए। क्यों छोटी होगी? बिकॉज जिन लोगों ने यहाँ पे कॉल सेल किया था उनको डर लगने लगेगा, उनको लगेगा कि उनके पोजीशन में अब लॉस बढ़ सकता है, तो वो लॉस नहीं लेंगे, तो वो अपनी पोजीशन को पैनिक में आके काटना शुरू कर देंगे, पैनिक में आके अपनी पोजीशन को एग्जिट करना शुरू कर देंगे। और जो ये एग्जिट होता है इसको हम यहाँ पे बोलते हैं शॉर्ट कवरिंग, इसको हम यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग बोलते हैं। तो ये जो शॉर्ट कवरिंग है ये चेंज इन ओपन इंटरेस्ट टॉपिक का है, तो चेंज इन ओआई को ट्रैक करके आप शॉर्ट कवरिंग समझ सकते हो। शॉर्ट कवरिंग में क्या होता है, लोग जो कॉल सेल किए होते हैं उस पोजीशन को बहुत ही तेजी से एग्जिट करते हैं और ये आपके लिए एक बुलिश सिग्नल होता है। ये सिग्नल होता है कि मार्केट में अब पॉजिटिविटी आ रही है, बाजार में कोई ब्रेकआउट आ रहा है, मार्केट तेजी से ऊपर की तरफ बढ़ सकता है। तो शॉर्ट कवरिंग कब आती है? जब कॉल साइड की पोजीशंस कटती हैं। इसी का सेम उल्टा नीचे की तरफ होता है। अगर आप जैसे ये पुट का लेवल है, ठीक है, तो ये पुट का लेवल अगर मार्केट धीरे धीरे यहाँ पे आए तो ये सपोर्ट का काम करेगा, बट अगर ये सपोर्ट नहीं ले पाए, ब्रेकडाउन होने लगा, तो ये पुट की पोजीशन बहुत तेजी से कटने लगेंगी और जब ये पुट की पोजीशन कटेंगी तो उसको हम यहाँ पे बोलते हैं लॉन्ग अनवाइंडिंग। मतलब सिंपल भाषा है, अनवाइंड मतलब होता है एग्जिट होना, कवरिंग मतलब होता है एग्जिट करना, दोनों का मतलब वही है। तो जो पॉजिटिव पोजीशन थी, पुट सेल करना मतलब क्या होता है, बुलिश पोजीशन बनाना, तो जो लॉन्ग साइड की पोजीशन थी वो आप एग्जिट करना शुरू करेंगे, उसको हम यहाँ पे लॉन्ग अनवाइंडिंग कहते हैं। ये आपके लिए नेगेटिव सिनेरियो होता है और जनरली अगर मार्केट में लॉन्ग अनवाइंडिंग होती है तो आपको एक जीरो हीरो ट्रेड मिल सकता है पुट साइड में, और अगर ऐसी सिचुएशन बनती है तो आपको जीरो हीरो ट्रेड मिल सकता है कॉल साइड में, और ये एक्सपायरी के दिन स्ट्रैटेजीज काफ़ी अच्छे तरीके से काम करती हैं। तो ये चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का एक बहुत ज़रूरी कॉन्सेप्ट है, शॉर्ट कवरिंग और लॉन्ग अनवाइंडिंग का। तो ये पूरा चार्ट लगा के आपको एक चीज़ तो समझ में आ गई कि कौन सा लेवल आपके लिए ज़रूरी है। तो लेवल वाला मुद्दा खत्म हो गया, आपको जाके स्ट्राइक प्राइस चेक करने की ज़रूरत नहीं, आपको लेवल जो है वो यहाँ पे पूरी तरीके से क्लियर हो गया। अब एक चीज़ है जो पेंडिंग रह रही है कि सर इस सबको टोटल अगर हम ऐड करेंगे तो भी तो हमारे पास कुछ आइडिया लगेगा। बिकॉज मान लो सर की अगर ज़्यादा कॉल राइटिंग हो रखी है तब तो मार्केट नेगेटिव है, अगर मार्केट नेगेटिव है तो मैं सपोर्ट के ब्रेकडाउन का वेट करूंगा, और अगर पूरे ओवरऑल मार्केट में ज़्यादा पुट राइटिंग हो रखी है तो बाजार पॉजिटिव है। एक लेवल की बात मत करो, ओवरऑल मार्केट की बात करो। तो मैं ये कैसे समझूं, क्या मुझे सबको जोड़ना होगा तब जाके, मतलब मैं सबको ऐड कर लूँ, फिर सारे ग्रीन वालों को ऐड करूँ, सारे रेड वालों को ऐड करूँ, कैलकुलेट करूँ? तो इसका जवाब है आपको ऐसी करने की ज़रूरत नहीं, इसकी सुविधा ऑलरेडी मौजूद है। इसको हम कहते हैं पुट कॉल रेशियो, इसको यहाँ पे पीसीआर कहा जाता है। और पुट कॉल रेशियो की मदद से आप ये समझ सकते हो कि मार्केट बेरिश है या बुलिश है। तो ये पीसीआर के लेवल्स होते हैं। देखो पीसीआर पे भी एक अलग वीडियो बन सकती है पूरी, मैं यहाँ पे ब्रीफ डिस्कशन करूंगा। तो पीसीआर मतलब पुट डिवाइडेड बाय कॉल होता है, टोटल पुट डिवाइडेड बाय टोटल कॉल। तो इसका सिंपल एक एक्सप्लेनेशन ये निकल के आता है कि अगर जो पुट कॉल का रेशियो होता है, जो पुट कॉल मतलब पूरे मार्केट का डिवाइड करके बनाया जाता है, आप इसको चेक कर सकते हो कैसे करना है, बताता हूँ अभी। तो पुट कॉल रेशियो अगर 1 के आसपास रहता है,
अगर 1 के आसपास है तो इसका मतलब क्या है, पुट और कॉल दोनों बराबर है। अगर पुट और कॉल दोनों बराबर है तो इसका मतलब क्या हुआ कि मार्केट कहीं ना कहीं साइडवेज है, मार्केट कुछ खास कर नहीं रहा। तो आप इसके आसपास एक छोटी सी रेंज भी बना लो, थोड़ा मार्केट को फ्रीडम दे दो। तो इस तरीके से आप ऐसे मार्क कर सकते हो कि अगर बाजार 0.9 से लेके 1.1 के बीच में, तो लगभग मार्केट साइडवेज है। अगर 0.9 के तरफ है तो हल्का बेयरिश है, 1.1 के तरफ है तो हल्का बुलिश है। बट मोटा मोटी जो बाजार है वो हमारे पास साइडवेज ही है। ये आप परफेक्ट यहाँ से निकाल सकते हो अपना कंक्लूजन। उसके बाद अगर मार्केट 1.1 से ज्यादा जा रहा है, अगर जो पीसीआर का लेवल है वो 1.1 से ज्यादा है, तो इसका मतलब क्या है, मार्केट में पुट राइटिंग ज्यादा हो रखी है। अगर पुट राइटिंग ज्यादा है मतलब मार्केट बुलिश है। तो लगभग 1.1 से लेके 1.4 तक हम मान के चलते हैं कि जो बाजार है ना वो बहुत ही ज्यादा बुलिश है, पॉजिटिव मार्केट है, मार्केट का डायरेक्शन अपसाइड है, आप बाइंग के ट्रेड ढूंढ सकते हो। बट जैसे ही मार्केट 1.4 से ज्यादा जाने लगता है ना, तो यहाँ पे कंडीशन बन जाती है ओवरबॉट की कंडीशन। ओवरबॉट की कंडीशन मतलब कि मार्केट में बहुत ज़्यादा यहाँ पे बाइंग आ गई है, बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे चीज़ें खरीद ली हैं, तो ओवरबॉट हो गया है मार्केट। तो जब बाजार बहुत भारी हो जाता है, बहुत ज़्यादा लोग खरीद लेते हैं, तो थोड़ा भी मौका मिलने से वो अपनी पोजीशन एग्जिट करना शुरू कर देते हैं। तो अगर ये लोग अपनी पोजीशन एग्जिट करना शुरू करेंगे तो क्या होगा, बाजार यहाँ से हल्का गिरने लगेगा। तो जब भी मार्केट ओवरबॉट सिचुएशन में जाता है हम अलर्ट हो जाते हैं और हम सोचते हैं कि यार अब ज़्यादा एग्रेसिव बाइंग करके फायदा नहीं है, क्या पता बाजार गिरना शुरू कर दे। तो ओवरबॉट की सिचुएशन का ध्यान रखना होता है, ये स्लाइटली नेगेटिव हो जाता है। सेम इसका ऑपोजिट साइड होता है। अगर मार्केट 0.9 से लगभग मान के चलिए 0.6 तक है, तो आप ये मान के चलते हो कि बाजार काफ़ी ज़्यादा बेयरिश है, नेगेटिव मोमेंटम आ सकता है। बट जब 0.6 से कम हो जाता है तो यहाँ पे ओवरसोल्ड की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है और आप ये मानते हो कि शायद बाजार अब ज़्यादा ना गिरे, नीचे के किसी लेवल से बाउंस बैक आ सकता है, बिकॉज बाजार ऑलरेडी बहुत गिर चुका है, तो प्रॉफिट बुकिंग ट्रिगर होने के चांसेस हैं। ये पीसीआर का कंप्लीट फंडा होता है। अगर आप इसको समझ जाए तो आप पूरे मार्केट का गेम समझ सकते हो, केवल एक नंबर देख के। बस एक नंबर देख के आप पूरे मार्केट का गेम जो है वो समझ सकते हैं। बाकी अगर आपको इन डेप्थ वीडियो चाहिए किसी भी टॉपिक पे तो आप कमेंट में लिखो, आपको वहां से आपको कंप्लीट आंसर मिल जाएगा। अगर आपको यहाँ पे पीसीआर का डेटा देखना है ना, तो आपको धन की मेन वेबसाइट पे आ जाना है, राइट क्लिक करना है, ऑप्शन चेन पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपको इस जगह पे आप देखो, आपको पीसीआर का डेटा दिख जाएगा। 1.09 अभी मार्केट का पीसीआर चल रहा है 16 सितंबर की एक्सपायरी के लिए। तो यहाँ से आप एक सेकंड में समझ सकते हो कि मार्केट का हाल क्या चल रहा है। यहाँ पर आपको आईवी का चेंज दिख जाएगा, एटीएम की आईवी क्या चल रही है वो दिख जाएगा। उसके साथ साथ आपको डेल्टा, गामा, थीटा, वेगा सबके नंबर्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। तो ये भी एक काफ़ी इंटरेस्टिंग तरीका। और आपको ये लाल लाल डंडियाँ दिख रही हैं, तो उससे भी आपको आइडिया लग जाता है। बट वो डंडियाँ देखने का सबसे बढ़िया तरीका ये। तो एक धन प्लेटफॉर्म फ्री है, कम्प्लीटली आप अकाउंट ओपन कर सकते हो। और अगर आप अकाउंट ओपन करते हो तो आपको फ्री कोर्सेज भी यहाँ पे मिलेंगे। आपको अकाउंट ओपन करके केवल यहाँ पर फियरलेस ट्रेडर शिवम प्रीमियम, फियरलेस ट्रेडर शिवम प्रीमियम ऐप का नाम है, उसको डाउनलोड करना है। उसको डाउनलोड करके आप रिक्वेस्ट डाल दीजिएगा, वहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा कि सर मैंने अकाउंट ओपन किया, मुझे फ्री कोर्स चाहिए, तो एप्लीकेशन सबमिट कर दीजिएगा, आपको फ्री कोर्स यहाँ पे दे दिया जाएगा। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। आई होप आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। बहुत दिन से ये रिक्वेस्टेड वीडियो थी। आई थिंक आपको अब क्लैरिटी मिल गई होगी कि किस तरीके से आप ऑप्शन चेन को समझ सकते हो, ऑप्शन के रिलेटेड ग्रीक्स को समझ सकते हो, पुट कॉल रेशियो डेटा को समझ सकते हो। मैंने लगभग सब कुछ इसमें कवर करने की कोशिश करी है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं ऐसे ही किसी अगली नॉलेजेबल वीडियोज़ में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए। चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो लाइक कर दीजिएगा। जय श्री राम।